दिया कुमारी बजट में झूठा वादा करके वाहवाही लूट ले गई। 1800 करोड़ रुपए के 6 और प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर ली गई है। यानी दिया कुमारी ने जनता से ताली और मीडिया से सुर्खियों के लिए योजना की घोषणा कर दी। ये मामला सामने आया है तो विपक्ष की प्रतिक्रिया ने इसे और राजनीतिक रंग दे दिया है। क्या राजस्थान की भाजपा सरकार खुद अपने भीतर एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही है? ऐसे में ये माना जा रहा है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन के भीतर बजट भाषण में सरासर झूठ बोला था। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विधानसभा के भीतर वाहवाही लूटने के लिए घोषणा करके सबसे बड़ा झूठ बोल दिया और अब राज्य सरकार के अधिकारी इस झूठ का भंडाफोड़ कर रहे हैं। दिया कुमारी ने उस प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी जिसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी घोषणा करने का कोई औचित्य नहीं है। राजस्थान में सरकारें जनता के हित में काम कितना करती है, इसके बड़े उदाहरण राजधानी जयपुर से लेकर दूसरे शहरों में बेकार पड़े प्रोजेक्ट्स गवाही देने के लिए काफी हैं। जयपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बना खासा कोठी ओवरब्रिज आज केवल गाड़ियां पार्किंग करने के काम आता है। जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर ये ओवरब्रिज बनाया गया, लेकिन एक दशक बाद आज भी ब्रिज के नीचे दोनों तरफ कई किलोमीटर का जाम राहगीरों को सुबह शाम खून के आंसू रुलाता है। खासा कोठी ओवरब्रिज की तरह ही बेकार प्रोजेक्ट के तौर पर करीब 425 करोड़ रुपए फूंक कर BRTS बनाया गया, जिसको वर्षों तक अधूरा रखा गया। कई लोगों की इसके कारण जान चली गई और आखिर फिजिबल नहीं मानते हुए उसे हटा दिया गया। प्रदेश में ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो बिना जरूरत के और बिना सर्वे किए बनाकर वापस हटा दिए गए या उनको यूं ही आम जन को परेशान करने के लिए छोड़ दिया गया है, जो अब न तो अपनी जगह से हट सकते हैं और न ही जनता के लिए किसी काम के आ सकते हैं। सरकारों द्वारा हर बार विधानसभा में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं जो हर बार पूरी नहीं होती हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वह सिर्फ राजनीतिक घोषणा नहीं बल्कि संवैधानिक मंच यानी विधानसभा के अंदर वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में बोल दिया गया एक सफेद झूठ है। इस झूठ की जिम्मेदारी खुद भाजपा सरकार पर है, जबकि इसकी सीधी लायबिलिटी जाती है उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी पर, जिन्होंने बजट भाषण में ऐसे प्रोजेक्ट घोषित कर दिए जिनकी न तो कोई वास्तविक योजना थी, न तकनीकी स्वीकृति थी और न ही जमीनी फिजिबिलिटी। अब सरकारी फाइलों से निकली ताजा रिपोर्ट ने पर्दा हटा दिया है। दिया कुमारी बजट में झूठा वादा करके वाहवाही लूट ले गई, लेकिन जेडीए ने जयपुर में 65 करोड़ रुपए का झोटवाड़ा खातीपुरा एलिवेटेड प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। इसी के साथ जेडीए द्वारा फिजिबल और जरूरत नहीं होने के कारण 1800 करोड़ रुपए के 6 और प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर ली गई है। ये मामला अब केवल विकास योजनाओं की देरी का नहीं बल्कि शासन के ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रश्न का है, क्योंकि ये दावा किसी विपक्षी दल का आरोप नहीं बल्कि खुद सरकारी तंत्र द्वारा तैयार की गई फिजिबल रिपोर्ट का नतीजा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ये प्रोजेक्ट जरूरत के हिसाब से नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि जब विभाग खुद कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है, व्यवहारिक नहीं है और तकनीकी रूप से संभव नहीं है, तो फिर बजट में इन्हें इतनी मजबूती से क्यों और किस मंशा के साथ घोषित किया गया था? जेडीए की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि झोटवाड़ा खातीपुरा मार्ग पर 100 फीट की सड़क में सिर्फ 60 फीट की सड़क मौजूद है और अतिक्रमण हटाने की स्थिति भी साफ नहीं है। यहाँ तक कि अगर अतिक्रमण हट भी जाए तो इस प्रोजेक्ट की वास्तविक जरूरत 2036 से पहले नहीं पड़ेगी। यानी दिया कुमारी ने जनता से ताली और मीडिया से सुर्खियों के लिए योजना की घोषणा कर दी, लेकिन जमीन पर यह घोषणा पूरी तरह से हवा साबित हुई। जयपुर में ही 2 और एलिवेटेड कॉरिडोर पर 150 करोड़ रुपए खर्च कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा कर दी और अब जेडीए कह रहा है कि इनका कोई उपयोग नहीं है। इसका मतलब यह है कि जनता का पैसा योजनाओं में नहीं बल्कि राजनीतिक प्रदर्शन में खर्च किया गया है। ये मामला सामने आया है तो विपक्ष की प्रतिक्रिया ने इसे और राजनीतिक रंग दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, केवल बजट घोषणाएं होती हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता है। जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी घोषणा हो जाती है। जो काम उनकी सरकार के समय हुए थे उनका ही डिंडोरा पीटा जा रहा है। 2 बजट पेश कर चुके हैं लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया गया है। जेडीए अपनी मर्जी से काम करता है, सरकार है ही नहीं और भाजपा झूठे विकास का डिंडोरा पीट रही है। इन आरोपों और रिपोर्ट के मिलते ही अब एक गंभीर सवाल पैदा हो गया है। क्या राजस्थान की भाजपा सरकार खुद अपने भीतर एक दूसरे के खिलाफ काम कर
रही है। क्या वित्त मंत्री दिया कुमारी, उनका विभाग और सीएमओ में संवाद की भारी कमी है या फिर ये सब राजनीति के नाम पर योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है? ये मामला अब सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं है बल्कि राज्य शासन की बड़ी विफलता है। एलिवेटेड रोड के दोनों मेगा प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में एलिवेटेड रोड का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। गहलोत की दूसरी सरकार के समय बनी मेट्रो ट्रेन के विस्तार में जो काम वसुंधरा की दूसरी सरकार में हुआ वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। उसके बाद कई बार घोषणाएं हुई लेकिन काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मेट्रो रूट के विस्तार की तमाम घोषणाओं और वादों के बावजूद 2 साल बाद एक ईंट तक नहीं रखी गई है। प्रदेश के शहरों में फैला अतिक्रमण हटाने की कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं है और तमाम बजट घोषणाओं पर सवाल उठ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दिया कुमारी विधानसभा में की गई घोषणा और अपनी इस विफलता की जिम्मेदारी लेंगी, क्योंकि बजट केवल भाषण नहीं होता है, वह एक संवैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें लिखा एक भी शब्द गलत नहीं हो सकता है। अगर इसमें झूठ और फर्जी योजना हो या अव्यवहारिक घोषणा हो तो ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान के प्रति असम्मान होता है। सच ये है कि अगर यही गलती कांग्रेस सरकार ने की होती तो भाजपा और खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सड़क पर उतरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी होती। राजस्थान की जनता के सामने आंकड़े साफ हैं। सदन में घोषणा की गई 65 करोड़ की योजना झूठी निकली। 1800 करोड़ की योजनाएं रद्दी हो रही है। 150 करोड़ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बेकार हो गई है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी का भाषण सिर्फ वाहवाही लूटने की घोषणा थी, योजना थी ही नहीं। अब जनता सवाल ये पूछने का अधिकार रखती है कि ये बजट विकास था या चुनावी जुमला था, ये घोषणाएं थी या पीआर स्टंट ही था। अब इसका जवाब कौन देगा? सबसे बड़ी जिम्मेदार वित्त मंत्री दिया कुमारी या भाजपा सरकार का पूरा सिस्टम? अगर आप मानते हैं कि सच्चाई बोलना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है तो ये सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि अब समय सिर्फ देखने का नहीं बल्कि जवाब मांगने का है। सरकार की ओर से या भाजपा की तरफ से अभी तक इसको लेकर किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन के भीतर बजट भाषण में सरासर झूठ बोला था, जो योजना बनकर जमीन पर उतरने जैसा कुछ था ही नहीं।